नमस्ते। बिल्ड विद शुभम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हो। अगर मैं अपने इफ एल्स वाले फाइल में जाऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हम सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक कर रहे हैं और इस प्रोग्राम का आउटपुट सिर्फ इसी एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर ये कंडीशन सही होगा तो हमारा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर ये कंडीशन गलत होगा तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे मल्टीपल कंडीशन को, सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे कंडीशन को कैसे चेक कर सकते हो और उन्हीं मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए हम एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ये जो हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट होता है वो इसी इफ एल्स ब्लॉक को एक्सटेंड करने के लिए होता है। इफ एल्स में आप सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर रहे हो, बट यहाँ पर आप एल्स इफ का यूज़ करके सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल कंडीशंस को, जितने चाहे उतने कंडीशन को आप चेक कर सकते हो। तो चलिए हम अपने एल्स इफ वाले फाइल में जाते हैं। ये मैंने एक नया फाइल बनाया है और हम यहाँ पे अब अपना एल्स इफ को कैसे यूज़ करते हैं वो सीखते हैं। और इस एल्स इफ को समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है जहाँ पर हमें मल्टीपल कंडीशन को चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें स्टूडेंट का जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे हम ग्रेड प्रिंट करेंगे। अगर स्टूडेंट को 80% या फिर उससे ज़्यादा आया है तो हमें प्रिंट करना है ग्रेड ए। अगर स्टूडेंट्स को 60% या फिर उससे ज़्यादा आया है तो हमें प्रिंट करना है ग्रेड बी। और अगर स्टूडेंट को 40% या फिर उससे ज़्यादा आया है तो हमें प्रिंट करना है ग्रेड सी। और अगर उन्हें 40% से कम आया है तो हमें प्रिंट करना है फेल। तो यहाँ पर 4 पॉसिबल आउटपुट है। पहला आउटपुट है हमारा ग्रेड ए, दूसरा आउटपुट है हमारा ग्रेड बी, तीसरा आउटपुट है हमारा ग्रेड सी और चौथा आउटपुट है हमारा फेल। सो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब चलिए हम सबसे पहले एक इफ एल्स लिखते हैं और हम अपने पहले कंडीशन को चेक करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो एल्स इफ होता है वो इसी इफ एल्स को एक्सटेंड करता है। इफ एल्स में हम सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक कर पाते हैं, मगर एल्स इफ का यूज़ करके हम वहीं पे और भी मल्टीपल कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं, उन सभी मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं और इस पहले कंडीशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूँगा। इस वेरिएबल का नाम होगा PER, शॉर्ट फॉर परसेंटेज। इसमें मैं स्टोर करूँगा परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टोर कर लेता हूँ 85 और यहाँ पे मैं अपना इफ एल्स लिखूंगा और यहाँ पे मैं अपना कंडीशन डाल दूंगा। आई होप कि आपको इफ एल्स आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप जाकर के पुराने लेसन इफ एल्स वाला लेसन अच्छे से देखो। ऑलराइट, तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या परसेंटेज की वैल्यू 80 के बराबर है या उससे बड़ी है। सो इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 और अगर वो है तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है ग्रेड ए। सो ग्रेड ए। सो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन रेडी। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या परसेंटेज की वैल्यू 80 से ज़्यादा है या नहीं। सो यहाँ पे हमने चेक कर लिया अपना पहला कंडीशन। अब चलिए हम सीखते हैं कि हम बाकी कंडीशन को कैसे चेक कर सकते हैं। इन्हीं बाकी कंडीशन को चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे एल्स इफ का। तो चलिए हम जाते हैं और यूज़ करते हैं इस एल्स इफ का और चेक करते हैं बाकी के सभी कंडीशन को। तो एल्स इफ का यूज़ करने के लिए मैं जाऊंगा इस इफ ब्लॉक के कर्ली ब्रेस पे, इस क्लोजिंग कर्ली ब्रेस पे, और मैं एक स्पेस दूंगा। आप यहाँ पे चाहो तो इंटर भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, बट मैं स्पेस दे करके अपना कोड लिखना प्रेफर करता हूँ। और उसके बाद आपको लिखना होगा एल्स, उसके बाद इफ़, और उसके बाद आप इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर आप अपना कंडीशन लिख सकते हो। तो हमें यहाँ पे दूसरा कंडीशन चेक करना है क्या परसेंटेज की वैल्यू 60 के बराबर है या उससे बड़ी है क्या। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा PER इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर वो है तो हमें प्रिंट करना है ग्रेड बी। सो हमें क्या प्रिंट करना था, ग्रेड बी, बिल्कुल ऐसे ही। सो यहाँ पे हमने डाल दिया अपना दूसरा कंडीशन। ऑलराइट, अब चलिए इस प्रोग्राम को हम एक बार समझते हैं अच्छे से, फिर हम बाकी के दोनों कंडीशन को भी लिख लेंगे। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसका नाम है PER। इस वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर है, वो अभी 85 है। और यहाँ पे हम अपने पहले इफ़ कंडीशन में चेक कर रहे हैं क्या परसेंटेज की वैल्यू 80 से ज़्यादा है या फिर उसके बराबर है। और अगर ये कंडीशन सही होगा तो हमारा इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हमारा ये ग्रेड ए स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन गलत होगा तो हमारा जो कॉटलिन कंपाइलर है वो इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेगा और फिर वो इस एल्स इफ कंडीशन को चेक करेगा। वो चेक करेगा क्या परसेंटेज की वैल्यू 60 से बड़ी या फिर उसके बराबर है क्या। अगर हमारी परसेंटेज की वैल्यू 60 से बड़ी या उसके बराबर होगी तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पर आपको एक बात बहुत ही अच्छे से समझना होगा। अगर आपका पहला कंडीशन सही होता है तो कॉटलिन कंपाइलर आपकी दूसरे कंडीशन को चेक भी नहीं करेगा।
इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको बिल्कुल अभी ही दे देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि आपकी परसेंटेज की वैल्यू 85 है। सो हमारा पहला कंडीशन सही है, क्या परसेंटेज की वैल्यू 80 के बराबर या उससे बड़ी है? ऑब्वियसली यस। तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो चलिए इसे हम रन करते हैं। मैं जाऊँगा इस जगह पे, मेरा एल्सिफ वाला फाइल सेलेक्टेड है और मैं क्लिक करूँगा रन बटन पे और आप यहाँ पे देखोगे हमारा ग्रेड ए प्रिंट कर जाएगा। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारा जो दूसरा कंडीशन है वो भी तो सही है। हमारा जो परसेंटेज का वैल्यू है वो अभी 85 है और 85 तो 60 से भी बड़ी होती है, तो ये ग्रेड बी क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? वेल, यही मैं अभी आपको समझा रहा था। इस पूरे कोड को एक सिंगल यूनिट समझा जाता है। अगर आपका इफ़ कंडीशन सही होगा तो आपका जो कॉटलिन कंपाइलर है वो दूसरे कंडीशन को चेक भी नहीं करेगा, वो पहले वाले का ही आउटपुट प्रिंट कर देगा और फिर इस पूरे ब्लॉक से निकल जाएगा, इस पूरे यूनिट से ही निकल जाएगा, इसके बाहर ही आ जाएगा। अगर आपका पहला कंडीशन सही नहीं होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 75 और फिर अगर इसे मैं रन करूँ, तो अगर आपका पहला कंडीशन सही नहीं होगा तभी आपका कॉटलिन कंपाइलर आपके दूसरे एल्सिफ को चेक करेगा। अगर आपका पहला सही हो गया तो वो दूसरे पे आएगा भी नहीं, उसे चेक भी नहीं करेगा, उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके उस पूरे यूनिट से ही बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर इस इफ एल्स या फिर एल्सिफ का जितना भी ब्लॉक होगा उसे एक सिंगल यूनिट समझा जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो अभी परसेंटेज की वैल्यू होगा ये 75 एंड 75 80 से तो कम है, तो हमारा ये जो पहला कंडीशन था वो फॉल्स हो गया। और क्योंकि हमारा ये पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तब हमारा कॉटलिन कंपाइलर इस दूसरे ब्लॉक पे गया और फिर वो इस कंडीशन को चेक करा और ये कंडीशन बिल्कुल सही हो गया क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू अभी 60 से बड़ी है, तो हमारा ये आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब चलिए हम एक और कंडीशन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे एल्सिफ PER इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और अगर परसेंटेज की वैल्यू 40 या 40 से बड़ी है तो हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं ग्रेड सी। सो ग्रेड सी। और अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सही नहीं है तो हमें यहाँ पे एल्स ब्लॉक में लिख देना है फेल। सो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा फेल, बिल्कुल ऐसे ही, और ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अब चलिए मैं यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 45 और अब इस प्रोग्राम को हम करते हैं एग्जीक्यूट और समझते हैं कि ये प्रोग्राम का फ्लो कैसे काम कर रहा है, ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ग्रेड सी। वेल, क्यों ग्रेड सी प्रिंट हो रहा है? वेल, सबसे पहले हमारा कॉटलिन कंपाइलर इस पहले कंडीशन को चेक कर रहा है और हमारा पहला कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 45 80 से बड़ी नहीं है, तो ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा जो कॉटलिन है वो इस लाइन पे आ गया और इस लाइन पे आने के बाद वो चेक करेगा कि आप परसेंटेज की वैल्यू 60 से बड़ी है एंड ऑब्वियसली 45 60 से बड़ी नहीं है, तो फिर वो इस ब्लॉक को भी इग्नोर कर देगा, वो आगे आ जाएगा और फिर वो चेक करेगा कि आप परसेंटेज की वैल्यू 40 से बड़ी है एंड यस 45 40 से बड़ी है, तो हमारा ये ग्रेड सी प्रिंट कर देगा। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे 65 डाल दूँ, अगर मैं यहाँ पे 65 डाल दूँ तो आप देखोगे कि 65 के केस में हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो तो फॉल्स रहेगा क्योंकि हमारा परसेंटेज का वैल्यू अभी 80 से तो बड़ा नहीं है और हमारा दूसरे वाला केस बिल्कुल सही हो जाएगा। बट हमारा तीसरा वाला केस भी यहाँ पे सही है क्योंकि 65 तो 40 से भी बड़ी होती है, बट हमारा ग्रेड बी ही प्रिंट होगा क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया अगर आपका एक कंडीशन सही हो जाता है तो कॉटलिन कंपाइलर आपके बाकी सभी कंडीशन को इग्नोर कर देगा, उसे चेक भी नहीं करेगा, वो आपके पहले वाले कंडीशन का ही आउटपुट जो भी ब्लॉक होगा उसके आउटपुट को प्रिंट करके वो इस पूरे यूनिट से ही बाहर निकल जाएगा, इसे एक सिंगल ब्लॉक वो समझेगा और अगर उसे सबसे पहले कोई भी कंडीशन सही मिल गया तो वो बाकी को इग्नोर कर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 95 और मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखोगे कि 95 तो आपका 60 से भी बड़ा होता है और 40 से भी बड़ा होता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ए ही प्रिंट करेगा क्योंकि आपका ये पहला कंडीशन सही हो गया है और क्योंकि पहला कंडीशन सही हो गया है तो बाकी इन सभी को एग्जीक्यूट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है। ओके, एंड आई नो कि मैंने ये चीज़ आपको बार बार एक्सप्लेन करी है, बट ये जो कॉन्सेप्ट अभी था ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, बहुत लोग को समझ में नहीं आता ये कैसे काम कर रहा है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बार बार समझाई। आप इस चीज़ पे ध्यान देना, अगर आपका पहला कंडीशन सही हो जाएगा
तो आपके नेक्स्ट के सभी कंडीशन को वो इग्नोर कर देगा, वो उसे चेक भी नहीं करेगा। अगर आपका दूसरा कंडीशन सही हो जाएगा तब बाकी के किसी भी कंडीशन को वो चेक नहीं करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये था हमारा एल्सिफ का प्रोग्राम। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 25, तो आप देखोगे कि हमारा इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सही नहीं है, तो हमारा एल्स ब्लॉक यहाँ पे रन करेगा। सो मैं करता हूँ इस फाइल को रन, और अब एग्जीक्यूट होगा हमारा एल्स ब्लॉक, तो यहाँ पे आ जाएगा फेल। सो अब हमारा प्रोग्राम है रेडी, एंड आई होप कि आपको ये एल्सिफ स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, एंड डोंट वरी, हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं एल्सिफ को लेकर के। तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सभी आने वाले लेसन्स में सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बाय।